Dear teachers, good evening and many congratulations. आपका प्रोग्राम स्प्लेंडिड रहा, सफल रहा। जितना भी धन्यवाद के शब्द हों वो कम पड़ेंगे। आज मुझे कुछ अलग ही अंदाज आपका देखने को मिला। सारे टीचर्स जैसे लग रहे थे कि एक जिम्मेदारी उठा ली है, ये अपने इस प्रोग्राम को सफल करना है। एक जिम्मेदारी होती है, जैसे हम अपना घर का काम करते हैं, जिम्मेदारी हो जाती है। सारे टीचर्स डिसिप्लिन में रहे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम होते रहे। सारे प्रोग्राम यूनिक हुए, कोई प्रोग्राम रिपीट नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोग्राम का मैं इंतज़ार करते रहा कि शायद ये प्रोग्राम अब होगा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। समय के साथ साथ हमें अपने आप को भी बदलना है, सीखना है, निरंतर सीखते जाना है। जैसे आज आप सब ने एक टीम यूनिट का परिचय दिया, चाहे वो आपके डांस टीचर हो, बाकी सारे टीचर्स हों, ऑफिस स्टाफ हों और आपके ड्राइवर्स हों, सब ने एक टीम यूनिट का परिचय दिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। और मुझे बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ। और मेरा यकीन मानिए, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार मैं आपका प्रोग्राम देखते रहा। 4 घंटे निरंतर मैं आपके साथ जुड़ा रहा। कमी कम दिखी, अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखी, बच्चों में विकास ज़्यादा दिखा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अब हम ये मान के रुक जाएं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं। हमें निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर सीखना है। थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। मेरी कमी तो दिखेगी आपको, क्योंकि मैं आपके साथ इतना इन्वॉल्व हूँ। वो दोनों तरफ से देखा जाए, अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। अच्छाई ये है कि मैं हर वक्त आपको गाइड करते रहता हूँ, तो आप निश्चिंत रहते हो, सर हैं। बुराई ये है कि आप हम पे डिपेंडेंट रहते हो कि सर तो है ही। लेकिन इस कार्यक्रम में, एनुअल डे में, मैं तो कहीं नहीं था। न मैंने आपके प्रोग्राम को जज किया, न प्रोग्राम का वेरिफिकेशन किया कि कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे हो, नहीं आपका रिहर्सल देखा। फिर भी अब तक का हमारा ये सबसे सफल कार्यक्रम रहा है। जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा सफल कार्यक्रम आज का रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धीरज सर का भी अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बीच इतने फेमस हैं, रहना भी चाहिए। 1-2 और टीचर और कुछ परफॉर्म करते तो और अच्छा लगता है। बच्चों के बीच में आना चाहिए। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, खुश होते हैं, हमारे परफॉर्मेंस से वो खुश होते हैं। अलीशा मैम, प्रीति मैम की क्या तारीफ करूं। अलीशा ने तो जैसे यज्ञ पूरा करने का जिम्मा ही उठा लिया था। अलीशा मैम, यू आर ग्रेट, यू डिड स्प्लेंडिड जॉब, वेल डन, मार्वेलस जॉब। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। प्रीति मैम का भी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया रहा। याद रखिए, बिना कोऑर्डिनेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रीति मैम ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा लगता है। साथ में और टीचर्स आगे आए। प्राची मैम ने भी बहुत बढ़िया एंकरिंग किया। और भी टीचर साथ में आगे आए, हम एंकर के लिए तैयार हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, सीखने का मौका मिले हमें।
पूजा मैम को डिसिप्लिन का इंचार्ज बनाया गया था। कहीं से कोई शोरगुल नहीं सुनाई दिया मुझे, बच्चे डिसिप्लिन में रहे। मुझे लग गया कि पूजा मैम अपना काम कर रही हैं। सारे टीचर्स एक्सीलेंट। अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। लेकिन कुछ अधूरापन ये लगा कि कुछ टीचर्स, सीनियर टीचर्स हैं, कुछ नए टीचर्स हमारे बीच में आए हैं, उनको बीच में आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, या कोई इंट्रोड्यूस कराता उन्हें। जैसे पूजा मैम आई हैं, उनको 2 शब्द बोलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पूनम मैम है, उनको भी आगे लाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इस तरह से क्या होता है, जब हम मंच पे आते हैं, माइक पे आते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रोग्राम में ही होता है, ये काम हमें क्लास में भी, बच्चों के बीच भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो फिर बच्चों पे आप हावी हो जाते हैं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, लगता है कि हम अब ज्ञान के शिखर पे हैं। तो मेरा आपसे भविष्य में यही आशा रहेगी, सारे टीचर्स एक समान परफॉर्मेंस करें, सब कुछ जाने, सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और इसी तरह आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। कहा जाता है कि टीचर से ही स्कूल को जाना जाता है। फलाना टीचर इस स्कूल में पढ़ाते हैं, पेरेंट ने आंख बंद करके बच्चे को डाल दिया सिर्फ टीचर के नाम पे। कहीं कहीं स्कूल की भी खूब बखान होती है, फलाना स्कूल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? टीचर्स ही अच्छा बनाते हैं ना। टीचर्स उस तरह की मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं, बच्चे रिजल्ट लाते हैं। बच्चे रिजल्ट ही नहीं लाए तो स्कूल कैसे अच्छा होगा? हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, हर क्षेत्र में हम आगे रहेंगे, तो बच्चे तो बाहर जाएंगे ही ना, बच्चे तो अपने परफॉर्म करेंगे बाहर जाके। हमें अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं स्कूल में। बाहर वाले लोग ही बताते हैं हमारे बारे में, कैसा स्कूल है भाई, टीचर्स कैसे हैं। जब टीचर्स अच्छे होंगे तभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तभी कल्चरल प्रोग्राम में अच्छे कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, जूडो भी जानते हैं, स्पोर्ट्स भी जानते हैं, पढ़ने में भी ठीक है। इसका मतलब कि स्कूल अपना काम कर रहा है। स्कूल के लिए काम कौन कर रहा है? टीचर्स कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा आपसे, जीपीएस का एक अपना गरिमा है, अपना पैटर्न है, और हम आप लोग जैसा जानते हैं कि हम अपने पैटर्न के सामने झुकेंगे नहीं। डिसिप्लिन फर्स्ट, वो सब पे लागू होती है, चाहे मैं हूँ, आप हो, या स्टूडेंट हो, या इवन पेरेंट्स भी हो। आप सभी को मेरे व्यवहार के बारे में पता है। डिसिप्लिन को कभी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। जब हम सारे लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, तो जो हमने सपना देखा है वो खुद अचीव हो जाएगा। बस हमें प्रयासरत होता है, अपना काम करते रहना है, प्रयास जारी रखना है। आप जिप साइट के नाम से जाने जाएं, समाज में लोग कहें कि आप जीपीएस के टीचर हैं, बच्चे प्राउड फील करें कि वो जिप साइट है, जीपीएस में पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब इस स्कूल में पेरेंट नंबर लगाएंगे, आपसे पैरवी करेंगे कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराएं। टीचर्स, पढ़ाई के नाम पे आज हमारे क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है ब्रह्मपुर क्षेत्र, बच्चों के साथ हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको। पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे
गांव-गांव, गली-गली में स्कूल खोल के धोखा दे रहे हैं। याद रखिए, बच्चों को धोखा नहीं दे रहे हैं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक दिन हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। 6-7 साल से पढ़ा रहे थे, लेकिन सीखा कुछ भी नहीं। ये तो कहीं काम ही नहीं आ रहा जो मैंने सीखा था। हमारे लिए हमारा किस्मत है कि हम लोग जीपीएस के पार्ट हैं। ये ऐसा एक जगह है जहाँ हमें सब कुछ मिलता है। डिसिप्लिन भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है, स्पोर्ट्स भी मिलता है, बातचीत करने का एक अंदाज भी मिलता है, अपने को एक्सप्लोर करने की खुली छूट है। आप अपने को जितना एक्सप्लोर कर सकें करिए, खुली छूट है। ये तो किस्मत की बात है। ये ग्रामीण परिवेश में हमें ये मौका मिल रहा है, हमारा किस्मत है कि मैं आप लोगों के साथ आया, आपके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। यहाँ के रहन सहन, यहाँ की थिंकिंग, सोचावट के बारे में मुझे पता चला। ये मेरा किस्मत है कि मैं आप लोगों के बीच में आया और ये बेड़ा उठाया कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है, गांव के बच्चों के लिए कुछ करना है। आज हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम में भी अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं। एक न एक दिन इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आज किसी भी आप गांव में जाइए, आपका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। भले ही हमारा स्ट्रेंथ कम हो, पता नहीं क्यों कम है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नाम की चर्चा तो है, नो डाउट। हर जगह आपका नाम लिया जाता है, चाहे कोई भी गांव हो, वहाँ आपके नाम की चर्चा है कि एक फलाना स्कूल यहाँ पे इस तरह काम कर रहा है। तो धीरे धीरे हम अचीव करेंगे, नो डाउट, इसके लिए डरना नहीं है। और इसी तरह का प्रयास हमें निरंतर जारी रखना है। और एक बार पुनः मैं आप लोग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। कोई भी टीचर कभी भी मुझसे बात कर सकता है, कोई हेजिटेशन नहीं। बच्चों के बीच अच्छा रहे, क्लासेस निरंतर जारी रहे, कोई भी क्लासेस खाली ना रहे, सब्स्टिट्यूशन के लिए कहना ना पड़े। धीरज सर को फॉलो कीजिए। कोई क्लास खाली रहता है तो क्लास में घुस जाते हैं, टीचर से उनकी लड़ाई भी हो जाती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जाइए। अरे भाई, जो संबंधित टीचर का क्लास है वो पढ़ाएगा ही, लेकिन उससे भी लड़ जाते हैं। क्या पैशन है ये, टीचिंग क्या है, एक पैशन है। और जिसके पास ये पैशन ना हो ना, वो टीचर है ही नहीं। टीचिंग में तो पैशन आना ज़रूरी है, तो वो पैशन ज़रूरी है। इस पैशन को बनाए रखना है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने वो अचीव किया हुआ है। वो पैशन हमारे सारे टीचर्स में है। जो नए टीचर्स आए हैं उनको भी यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में बताना है, समझाना है। कोई क्लास आगे न रहे, जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पे हमें काम करना है। अब थोड़ा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। PT1 PT2 इस बार नहीं होगा। इस बार इस सेशन में सिर्फ 3 एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1, टर्म 2 एंड फाइनल। 3 एग्ज़ाम होंगे। टर्म 1 शायद जुलाई एंड में या अगस्त में होगा। एनुअल कैलेंडर बन चुका है। एनुअल कैलेंडर जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा। एक बार उसका करेक्शन हो जाए तो आपके बीच में और पेरेंट्स के बीच में भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस बार 3 ही एग्ज़ाम है। सो मंथली टेस्ट और चैप्टर इन टेस्ट, इसके लिए भूलना नहीं है आपको, ये निरंतर जारी रहे। और फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, ये होमवर्क नहीं दिया जाता है। ये आप क्लास में ही करा दीजिए, क्लास में ही याद करा दीजिए कि बच्चे को याद हो जाए।
ये होमवर्क नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर लिखवाइए और वो याद करने के लिए होमवर्क दीजिए, लिखने के लिए होमवर्क दीजिए, फेयर करने के लिए होमवर्क दीजिए, है ना। ये ये आपकी एक्टिविटी जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स, लर्न फिल इन द ब्लैंक्स, डू फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपकी एक्टिविटी आपके बारे में बताती है कि इस टीचर में कुछ अधूरापन है, उसने बीएड नहीं किया है, उसने डीएलएड नहीं किया है, या सही स्कूल में पढ़ाया नहीं है। आपके व्यक्तित्व के बारे में आपकी एक्टिविटी बताती है। तो इसे हमें संभल कर रहना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम क्लास में ही हमें कराना होगा। बच्चे को क्लास में ही वो चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि आज उसने क्या पढ़ाई किया है। आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। मौखिक प्रश्नोत्तर है, मौखिक प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दीजिए, लिख के लाओ भाई। लेकिन मौखिक प्रश्नोत्तर आप क्लास में ही सुनिए। जब आपने पढ़ाया 1 बाय 1 एक एक बच्चे को रीडिंग दिलवाया, शब्दार्थ के बारे में बताया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा दिया, तो फिर तो आपकी बारी है मौखिक प्रश्नोत्तर करने की। बच्चा बता नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से आपको बताना होगा। ये तो मौखिक प्रश्नोत्तर क्लास वर्क है, ये सब चीज़ें क्लास में होनी चाहिए। आपको याद होगा अपर क्लासेस में मैंने चेयर नहीं रखा है। ये हमारा स्कूल का एक पैटर्न भी है। कुछ नए टीचर्स हैं जो कि अपर क्लासेस में टीचर्स के लिए चेयर नहीं रखता है। मैं भी आपके बीच में पढ़ाता हूँ, मैं भी क्लास में जाता हूँ, कभी कभी लगातार मैं 3-3 पीरियड लेता हूँ, लेकिन कभी मैं चेयर पे बैठता नहीं हूँ। क्यों? मुझे अवसर ही नहीं मिलता बैठने का, बोर्ड से छुटकारा ही नहीं मिलता है। हमेशा तो बोर्ड पे ही रहते हैं, बोर्ड पे कुछ बताते रहते हैं, कुछ लिखवाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बैठ के बच्चों के बीच में कैसे हम जा सकते हैं? घूमते रहेंगे तब न देखेंगे कि बच्चा मेरा क्या लिख रहा है। लिख रहा है तो गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है या अधूरा लिख रहा है। कुर्सी पे बैठ के बोलने लगेंगे तो क्या होगा? इससे बच्चों को तो कुछ फायदा होगा नहीं। इसलिए क्लास में कम से कम ये जो चेयर पे बैठने की आदत है ना, इससे हमें दूर रहना चाहिए। जितना आप क्लास में घूमेंगे, बोर्ड पे बोर्ड वर्क करेंगे, जितना पिक्टोरियल होगा, पिक्टोरियल के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, जितना बच्चों से मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे, बच्चे लाभान्वित ज़्यादा होंगे। अब आप कहेंगे कि सर उपदेश देने लगे। मेरी तो बोलने की आदत है, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनिए, ताकि कहीं और भी जाएं तो शान से कहे कि मैं जीपीएस का टीचर था, जीपीएस में मैंने पढ़ाया है। निसंदेह लाभ होता है। आज एनुअल डे के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सारे टीचर्स, सारे स्टाफ, आपके वाइस प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है। साक्षी मैम काफ़ी मेहनत की है, बीमार रहते हुए भी आपके बीच में उपस्थित रही। साक्षी मैम का भी जिम्मेदारी अभी बढ़ गया है, क्योंकि मैं देख रहा था इधर सारे लोग साक्षी मैम को ही खोजते हैं, टीचर्स हों, स्टाफ हों, नॉन टीचिंग स्टाफ हों या बच्चे हों। मुझे एक वाकया याद आता है। एक दिन पांडे सर ने बोला कि साक्षी तुम्हारे लिए मैं एक तख्ती बना देता हूँ कि साक्षी मैम स्कूल में नहीं है, कहीं जाना तो ये तख्ती यहाँ लगा के जाना। पांडे सर भी परेशान हो जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो बढ़ी है, तो आप टीचर से अनुरोध है कि साक्षी मैम को कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। एक आदमी से कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकता।
टीम यूनिट की भावना सब में होनी चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि सारे लोग अपनी अपना काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। बस मुझे इतना ही कहना था। मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपके बीच में हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर आया हूँ, लेकिन जल्द ही आपके बीच में मैं वापस आऊँगा। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बच्चों के लिए अपना योगदान निरंतर करते रहें। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी इच्छा है। सबको अपने दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।